अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक सियासी टॉक शो लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल सियासत में क्या उतार चढ़ाव, सुबह नया काम होता है, दोपहर को नया, शाम को नया, रात को नई तब्दीली रूनमा होती है। तो सियासत की कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक, लेकिन अब कुछ बात वाज़ेह हो चुकी है। अभी पीटीआई की गवर्नमेंट साबका हो गई और पीएमएलएन प्लस पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त इक्तदार में आ चुकी है। तो इसके लिए हमने दावत दी है दो मेहमानों को सियासी गुफ्तगू करने के लिए। हमारे जो पहले मेहमान है वो सुमैर अली कुरैशी है। जिला गुजरात से इनका ताल्लुक है, सखाफी भी हैं और पीटीआई की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये समझते हैं कि दूसरी तमाम जमातों से पीटीआई जरा बेहतर जमात है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका नाम मौलाना अताउर रहमान साहब है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है। जामिया अशेख जिक्रिया लिल बनात में उस्ताद मोहतरम है, उधर पढ़ाते हैं और चीचा वतनी से इनका ताल्लुक है। तो आए चले वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मौलाना ताउर रहमान साहब से। जी, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि पीडीएम की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं, आखिर नतीजा निकल आया है, पीडीएम इस वक्त इक्तदार में आ चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से। अब क्या सियासी मंजरनामा है, अब आप बताएंगे अगला लाहे अमल क्या है? क्या शहबाज शरीफ साहब ही आपके वजीर आजम होंगे या कोई और वजीर आजम होगा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी जवेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारी आवाज लोगों तक पहुंच जाती है। रात जो हुआ, अदम एतमाद की वोटिंग, जो कुछ हुआ आपने देख लिया। तो पीटीएम के जो है मुत्तफिका उम्मीदवार पहले से तय है मियां शहबाज शरीफ साहब, और इंशाल्लाह उनके बीच जो है वो कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कल इस पे वोटिंग होगी। तो कल बाकायदा तौर पे जो है वो वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है वो आगे जो है सिलसिला लेकर चलेंगे। लेकिन कल उन पे फर्द जुर्म भी आयद होनी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कल वो फर्द जुर्म आयद होगी या वो वजीर आजम बनेंगे या कोई डील हो गई है अंदर कि उन पे अब फर्द जुर्म आयद नहीं होनी क्योंकि अब वो वजीर आजम है नेक्स्ट? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात का तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि डील हुई है या नहीं हुई है, उनकी कोई बात होगी। लेकिन फिलहाल पीडीएम की तरफ से जो है वो नामजद उम्मीदवार वही है मियां शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अगर कल उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई, हमजा शहबाज शरीफ पर भी कल होनी है, शहबाज शरीफ साहब भी, तो क्या वो जेल में जाएंगे या वो वजीर आजम हाउस जाएंगे? वो तो एक कह लो कि हवा की बात है, अभी होनी है, हो सकता ना भी हो। वो तो कब से हम सुनते आ रहे हैं, कितनी देर हो गई है। अच्छा। हो सकता है कल भी ना हो। अच्छा, कल चले फर्जी मान लेते हैं कि अगर कल वोटिंग हुई और शहबाज शरीफ साहब पर जो है फर्द जुर्म आयद नहीं होती, वो वजीर आजम बन जाते हैं, तो वजीर आजम बनते ही वो पहले काम क्या करेंगे? एक दो तीन काम आप जल्दी जल्दी जो बता सकें, ये काम वो सोच के बैठे हुए हैं जो सबसे पहले करेंगे। मेरे ख्याल में तो वो अपनी काबीना सेट करेंगे। जी। जो काम सबसे पहले ये काबीना में बंदे लेंगे और उसके बाद जो है वो इस पर काम शुरू करेंगे। और वैसे तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब को जो दो बड़े बहरान है उनसे निकलना होगा। एक जो है वो महंगाई का बहरान है, और दूसरा बेरोजगारी का बहरान है। ये बहुत बड़े चैलेंज होंगे मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए। अगर इससे निकल जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनकी जो है हुकूमत कामयाब हो जाएगी। अगर मजीद महंगाई होने से मुल्क को बचा लिया, इसी पर इक्तिफा कर लिया जहां जो चल रहे हैं, तो ये भी उनकी कामयाबी की अलामत ही होगी। अगर मुल्क मजीद महंगाई की तरफ जाता है, मजीद जो है वो अपना जो है वो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, तो फिर वो अपनी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उनको इसी पे काम करना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल करें। लेकिन क्या लायक अमल है, कैसे कंट्रोल करेंगे बेरोजगारी को? मैं क्या अमेरिका अब गवर्नमेंट से खुश है, अब वो कर्जे वगैरह देगा पीडीएम की गवर्नमेंट को? क्या वो दोबारा इमदादें शुरू कर देगा? क्या ये होगा लायक अमल? ये तो अमेरिका खुश है या नाराज है, ये तो बात अलग है ना। जी। क्योंकि हुकूमत का इल्जाम है वो खत है, पता नहीं खत है भी या नहीं है, जाली है असली है,
ये तो हुकूमत ने साबित करना है कि असली खत है या क्या है। अब तक तो हुकूमत नाकाम है। 7 मार्च का आया हुआ खत आज तक हुकूमत जो है वो साबित नहीं कर सकी कि ये खत क्या है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। और बातें जो हुकूमत कर रही थी अमेरिका मुखालिफ की, ना तो आज तक जो हुकूमत मुंतखब थी अभी जो है वो साबका हो गई, उसने अगर अमेरिका ने खत ही भेजा था तो उसके सफीर को मुल्क बदर करना चाहिए था। जी उस और पर जिस बंदे ने खत लिखा है उसको जो है लय नाज़र करना चाहिए था कि तुमने किस हैसियत से खत लिखा है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुमने मुल्क पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सालमियत को धमकाया है, किस हैसियत से धमकाया है। तो अब तक हुकूमत जो है इस बारे में नाकाम रही। और बल्कि रात जब स्पीकर आकर और स्पीकर की चेयर पे बैठे तो वो कह रहे थे मुझे अभी ये खत मिला है, अभी ये खत मिला है और जो है मैंने इसमें जो है इसको देखा है, इसमें मुल्की सालमियत खतरे में है। अब ये बात तजादात से भरी हुई है कि पहले 3 अप्रैल को पार्लियामेंट का इजलास जो है वो तहरीक एतमाद कलअदम की जा रही है इसी खत की बुनियाद पे, जबकि उस पे जो है स्पीकर पे लिखा हुआ है कि स्पीकर ने जो है वो कलअदम करार दिया है। अभी रात स्पीकर फिर झूठ बोल रहा है कि ये खत मुझे अभी मिला है, खत भी दिखा रहा था जैसे इमरान खान ने लहराया इस्लामाबाद के अंदर, उसी तरह वो भी करके दिखा रहा था कि ये खत मेरे पास है, जो देखना चाहे देख सकता है। तो ये सारी बातें तजादात से भरी हुई थी, इसमें कोई जोड़ नहीं था। हो सकता है, मैं इसको झूठ नहीं कहता कि खत झूठा है, लेकिन फिलहाल हुकूमत खत को साबित करने में नाकाम है। चले वो बात। जी सुमैर अली कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले आप बताएं, आपको भी हम मुबारक देते हैं, आप पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। अब आप क्या समझते हैं, पुराने रेट भी आपको मिलेंगे, पुराना वही डॉलर का 100 का रेट, दालें चावल आटा चीनी सब सस्ते मिलेंगे उसी पुराने रेट के, या अभी मजीद कोई नए रेट आएंगे? तो इस बारे में आप सबसे पहले अपने कमेंट्स दें, फिर आपसे सवाल करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जुवेद भाई, जैसा कि कल रात वोटिंग हुई और हमारी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो चुकी है, नया वजीर आजम की दरखास्त हो चुकी है, शहबाज शरीफ हो या मौलाना हो या जरदारी, उनमें से कोई एक होगा। जी ठीक है। हमारी जो हुकूमत है वो तकरीबन 3 साल 7 महीने और 21 दिन रही है। ठीक है। और जितना देर ये हुकूमत रही है, ये इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात थे। कोई कोरोना का मसला था, कोई क्या कहते हैं माशी बहरान था, और उसके अलावा जो है महंगाई तो सारी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया पाकिस्तान में नहीं थी। और इतनी महंगाई होने के बावजूद, इतना अपोजिशन होने के बावजूद और कोरोना होने के बावजूद वो अकेला डटा रहा है। ठीक है। तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आखिरी टाइम तक, रात 12 बजे तक वो इनके क्या कहते हैं अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, असम्बली, यानी सारा कुछ बहाल था, वो आखिरी टाइम तक लड़ते रहे। देखे जी, अगली हुकूमत अब क्या करती है ये तो इन पर डिपेंड होता है। ये तो हर दफा यही कहते हैं कि हमारे दौर में 100 रुपए डॉलर था, ये चीनी 50 रुपए की थी, दालें या ये 20, 30, 40 रुपए किलो थी। अभी इनकी दोबारा हुकूमत आ चुकी है। अब देख लेते हैं ये कितना सस्ता करते हैं और कितनी महंगाई करते हैं। ये तो जुवेद भाई आप लोगों के सामने भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इमरान खान, अभी ये माशी बुहरान जो है ये इमरान खान के दौर में भी था, अब इनके दौर में भी आ गया। देखें, बात ये है, चीनी और आटा सस्ता होगा। क्यों? चीनी तो बहुत सस्ती है क्योंकि इनकी शुगर मिले हैं तकरीबन 25 से 35 शुगर मिले इन पीडीएम के लोगों की है, नवाज शरीफ की और आसफ अली जरदारी साहब की। तो चीनी तो सस्ती होगी, ये तो बात है। आटे की मिलें भी ज्यादातर इन्हीं लोगों के जो हुकूमत, तो आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी। लेकिन मजीद चीजें जो है इनके बारे में सोचना पड़ेगा। डॉलर कैसे सस्ता होगा, या बरामदात या दरामदात कैसे बढ़ाई जाएंगी। तो इस बारे में चीनी आटा सस्ता होना ये तो तय, और कुछ सस्ता हो ना हो। जुवेद भाई कुछ भी नहीं होने वाला। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, ये भाई भी इधर ही हैं। कोई चीज नहीं सस्ती होने वाली, और ना ही ये जितने लोग इन्होंने ये क्या कहते हैं खरीदे हुए, उनके पैसे कहाँ से निकालेंगे? ये एक को 20-30 करोड़ रुपया देना, ये कहाँ से देना है? ये हम में से निकाल के। जो रिपोर्टें हैं वो जहां तक सच है, अगर पहली बात मुझे नहीं मालूम,
वो कहते हैं 600 अरब रुपया अमेरिका ने भेजा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिर्फ 200 अरब रुपया तो सिर्फ उनको मिला है। ये अब जबान ज़दे आम बातें, अल्लाह जाने सच है या झूठ। वो पैसा बाहर से आया है, वो पैसा इधर से नहीं लगा। वो जो पैसा अगर आया भी है, पहले तो मुझे इसका इल्म नहीं है, अगर वो पैसा आया भी है तो पहले नंबर पे तो अवाम पे तो किसी सूरत वो नहीं खर्च होगा, वो तो ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, चाहे वो जरदारी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा है या मौलाना है, ये तो उन्हीं में डिवाइड हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो वही रहेगी। चाहे जुवेद भाई मेरी बात सुन लें, अगर किसी भी सूरत में आपको इमदाद आती है, चाहे सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, कुछ भी हो गया, उसकी इमदाद ऊपर वाले लेवल के लोग खा जाते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? आज तक अगर पहुंची नहीं है, अगर जब कभी भी ये पहुंच जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएं। जितना पैसा बाहर से आता है और बाहर ही वापस चला जाता है, ये आपको भी पता है और ये भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, ये पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है। अल्लाह जाने कहां अकाउंट है, कहां से, आज तक हमें तो नजर नहीं आया। हम तो ये क्या कहते हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे तो ऊपर से ही पैसा गुजर जाता है, हमारे तो हाथ आज तक नहीं आया, जिंदगी में आज तक नहीं आया। मुझे आज तक कोई बेहतरी नहीं होने वाली आने वाले वक्त में, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भी जुवेद भाई, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर ही, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर चीज शुगर मिले इनकी तो हफ्ता, महीना, साल, जब कभी भी ये सस्ती, मुझे बता देना। चले ठीक है, मैं दूसरे भाई को शामिल करता हूँ। जी मौलाना साहब, आपने भाई की सुमैर अली कुरैशी साहब की बातें सुनी है, क्या वाकई ये बातें दुरुस्त है कि अमेरिका से पैसा आया 600 अरब रुपया, जिसमें खाली 200 अरब रुपया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला है? क्या ये बात में कोई सदाकत है या आपको नहीं इल्म? मैंने अर्ज की 600 अरब रुपए के मुतालिक आपकी इंफॉर्मेशन है, हमें तो इसका कोई इत्तला नहीं है, ना हमने ऐसी कोई बात की है, ना हमने सुनी है। ये पहला लफ्ज आपसे सुना है कि 600 अरब रुपया आया है, तो मैं तो इसकी सख्त तरदीद करता हूँ। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो आप हमें हमारे साथ भी शेयर करें। चले नहीं, ये जुबान ज़दे आम बहन, तो इसीलिए आप दोनों से सवाल किया है, क्या कोई सदाकत है या नहीं, ऐसे ही जुबान ज़दे आम बातें हैं। मैंने तो आपसे सुना है पहली दफा, ना मैंने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा देखा, ना मैंने अभी आपसे सुना है कि 600 अरब रुपया आया है, तो मैंने यही अर्ज किया कि अगर आया है तो आप। अच्छा भाई, जब कभी पैसा आया है, जब कभी भी पैसा आया है, वो बता के नहीं आता ना, वो उसकी कोई भी क्या कहते हैं तहकीक करते हैं, या कोई भी क्या कहते हैं उसका कोई लेटर या कोई जवाब देते हैं कि ये हम इतना पैसा भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक की मनी होती है। चले आपका जो ब्लैक जी क्या कहते हैं। जी मौलाना साहब, अब फजलुर रहमान साहब सदारत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं या उनके लिए कोई और ओहदा है? क्योंकि आप तो, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे पूछा था कि फजलुर रहमान साहब क्या सदर बनेंगे या अभी बन चुके हैं, मैंने अभी तक देखी नहीं है न्यूज, तो इस बारे में अब तो बातें वाज़ेह हो गई, आप क्या सदारत की कुर्सी लेंगे या कोई और? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि हमारी ऐसी कोई डील नहीं है पीडीएम के साथ कि हमें सदारत दी जाए या हम सदारत लेंगे, और ना ही हम इसके उम्मीदवार हैं। आगे भी अगर अभी बन गई है, पीडीएम की हुकूमत आ गई है, तो हम सदारत के उम्मीदवार नहीं है, इस बात की मैं तरदीद करता हूँ। ये बात आप ही छोड़ दें कि हम सदारत के उम्मीदवार नहीं है, ठीक है, और ना हम बनेंगे सदर। अच्छा चले फिर इंशाल्लाह देखते हैं, अभी तो मुस्तकबिल वाज़ेह होता जा रहा है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, तो क्या उधर भी लोगों के ज़मीर जागे हैं या अभी तक उधर के लोगों के, कहते हैं 40 के तकरीबन लोग जो अपोजिशन के साथ है, तो उधर भी गवर्नमेंट गिरने जा रही है, लोगों के ज़मीर जागे हैं, सोए हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वहाँ हमारा वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह ताला, तो वहाँ हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जेयूआई की हुकूमत होगी। वहाँ हमारे पास 35 से 40 लोग हैं पीटीआई के, और कुछ और जमातों के भी लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो यानी कि बात इधर से वाज़ेह होगी, फजलुर रहमान साहब वज़ीर आला बनने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के? नहीं, मौलाना वज़ीर आला नहीं बनने जा रहे, हमारे अकरम दुरानी साहब हैं, पहले भी साहब वज़ीर आला रहे हैं, अभी भी वही वज़ीर आला, अभी अपोजिशन लीडर हैं वहाँ केपी के असेंबली के, तो वही वज़ीर आला बनेंगे और वही वज़ीर आला के उम्मीदवार है। लेकिन देखिए, ये अजीब नहीं लगता, हर तरफ जो लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता,
क्या ये कोई ऐसे ही है एकदम से जमीन जागने, 40 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे, या कोई वाकई कोई कोई तो साजिश लगती है इसके पीछे, या ऐसे ही बस जमीन जाग रहे हैं? इसको आप ऐसे ही ले लें जैसे जब हुकूमत बना रहा था इमरान खान, जहांगीर तरीन जहाल दौड़ा रहा था पूरे मुल्क के अंदर, लोग लाद लाद के ला रहा था बनी गाला में, तो उस वक्त कह रहे थे 1 विकेट गिरा दी, 2 विकेटें गिरा दी, फलां विकेटें गिरा दी। तो जैसे विकेटें गिरी थी वैसे विकेटें जुड़ रही हैं। अब जाहिर बात है जो इधर उधर से लोग इकट्ठे किए थे अब वो लोग भाग रहे हैं। उन्होंने बदतरीन दौर देखा, बदतरीन हाल देखा मुल्क का, मईशत का। इसलिए अब जाहिर बात है अगला इलेक्शन भी लड़ना है। जिन लोगों ने अवाम में पब्लिक में जाना होता है, एक एक वोट लेना होता है, तो पब्लिक को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जाहिर बात है जिस बंदे ने 3 साल 7 माह गुजार लिए और अभी तक 1 रुपए की गारंट लेकर नहीं आया अपने हल्के में, 1 रुपए का काम नहीं करवाया, 1 रुपए की कोई चीज, और उससे बढ़कर जो है महंगाई दर महंगाई, माशी मुश्किलात और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मसला है कि हर जगह पे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जिन जो लोग कई काम कर रहे थे काम बंद हो चुके हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, लोग जो परेशानी के हाल में गुजर रहे हैं। अब जाहिर बात है जिन लोगों ने पब्लिक में जाना है, पब्लिक फेस करना है, तो वो लोग अपनी सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए अपनी जो है वो पनागाहें तलाश कर रहे हैं। इसलिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जो है वो पनागाहें तलाश कर रहे हैं, सियासी पनागाहें जैसी होती हैं हर दफा। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद वो सूबा है जिधर बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर गया है। अगर आपकी बात में कोई लॉजिक हो या दुरुस्त हो तो फिर तो उधर वो हारे ना बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन काम उल्टा हो गया है। इस तहरीक के चलने के बाद अदम एतमाद की लोगों ने कहा है कि वाकई ये जमीर फरोशों का जो सूबा नहीं है। उन्होंने इतने वोट दिए हैं इमरान खान की जो पार्टी को, लोगों को, कि उधर क्लीन स्वीप हो गया है। तो ये बाद में कोई समझ नहीं आती कि उधर कोई काम नहीं हुआ, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ क्लीन स्वीप हुआ है? आप जो है वो सती खबरें रखते हैं मेरे ख्याल में। 46 सीटें पीटीआई ने ली है, 31 सीटें जेयूआई ने ली हैं। अब क्लीन स्वीप तो ना हुआ ना, 17 सीटें जो है वो अपना आजाद उम्मीदवार जीत गए हैं, 7 सीटें जमात इस्लामी ले गई है, और जो है वो 1 सीट पीटीआई अपना जो है पीपीपी ले गई है, 1 नून लीग ली है। अब अगर सारी सीटों को मिलाकर जमा करें तो वो 61 के करीब सीटें बनती हैं जो बाकी लोग जीते हैं, और 46 पीटीआई जीती है। अगर क्लीन स्वीप होता तो फिर पीटीआई को जो है सब कुछ जीतना चाहिए था। 61 सीटें पीडीएम की वो लोग जमातें जीती हैं और 46 जो है वो पीटीआई जीती है, तो इसको क्लीन स्वीप तो नहीं कह सकते मेरे इल्म के मुताबिक। नहीं, आपके हिसाब से फिर तो हार जाना चाहिए ना। ये तो 41 या जितने भी आप मान रहे हैं ये भी नहीं जीतनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो बड़े सगीर की यहाँ जो है ना सियासी जो हालात है बड़े सगीर में, ये जो पट्टी है इसमें नजरियात की बात तो है ही नहीं। आप कहना कि नजरियाती लोग होते हैं या जमात के वर्कर, ये बात 10% होते हैं। हर जमात के मुस्लिम लीग नून है या जेयूआई है या पीटीआई है, बाकी जो लोग होते हैं वो हर साथी होते हैं। कुछ जो है वो जाती ताल्लुकात के वोट होता है, वो अपनी जाती बिहार पे वोट लेता है बंदा और बिहार पे वोट लेके जीतता है। वो जिस पार्टी में भी चला जाए उस सूबे में वो जीत जाता है। तो मसला यही होता है कि कुछ इलाके ऐसी होती हैं कि जहां पर जो है मकामी लोगों के अपना जाती वोट बैंक होता है। अब उसमें किसी पार्टी का वोट या किसी पार्टी का दखल नहीं होता। हाँ, 10% या 15% पार्टी का वोट भी साथ शामिल हो जाता है, इस वजह से वो जीत जाते हैं लोग। तो जो 46 सीटें पीटीआई जीती है उसमें कुछ हल्के ऐसे हैं जहां हम हारे हैं, हमारी कुछ नाअहली की वजह से हम हारे हैं। जैसे मानसरा ले लें, अब मानसरा की 4 सीटें हम हार गए, उसकी वजह ये बनी कि हमारे कुछ मकामी साथियों की गलतियां थी, आपस में इत्तेफाक ना हो सका, 4 सीटें हार गए। इसी तरह जिला सवात था, अब सवात में जो है वो 13 सीटें थी कुल सवात की, 13 में से हम एक भी नहीं जीत पाए। उसकी वजह भी यही बनी कि मकामी सतह पे हम जो है वो उम्मीदवार अच्छा नहीं खड़ा कर सके। तो इस तरह की वजूहत बन जाती है, बाज दफा जो है इलेक्शन जो है वो हारने की वजूहत बन जाती है और लोग इलेक्शन हार जाते हैं। बाद में गलती का एहसास होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था, तो इससे ये फायदा होता। चले दूसरे भाई को शामिल करते हैं। जी सुमैर अली कुरैशी साहब, आप बताएं
अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं, पंजाब में पहले जागे हुए हैं, और मरकज में वो आपने देखा उनके भी इधर भी जागे हैं, इत्तेहादियों के भी जागे हैं। लेकिन जिस सूबे में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है उधर किसी के ज़मीर नहीं जागे। तो क्या समझते हैं वाकई कोई गेम है इसके अंदर, या ऐसे ही बस ये जी कोई जमहूरियत बचाओ गेम है? ये जुवेद भाई, पहले नंबर पे तो वो खुददार कौम है। जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी पठान भाई हैं वो खुददार कौम है, और वो जानते हैं, उन्होंने सब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को भी आजमा के देखा है, जरदारी को भी आजमा के देखा है, वो सब लोगों को एक एक दफा देख चुके हैं। वो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो क्या कहते हैं, उनके वो जमीर ऑलरेडी जागे हुए हैं, और वो जो क्या कहते हैं, उन खैबर पख्तूनख्वा में जितना भी फॉलोअर है वो सारा इमरान खान का है। और ये आज से नहीं है, ये तब से जब से वो क्रिकेट टीम में था, अभी तक जितने भी क्या कहते हैं इमरान खान के फॉलोअर हैं, वो चाहे अभी हैं, साल है, 1.5 साल बाद भी जब ये हुकूमत खत्म होगी, नई हुकूमत आएगी, तब भी यही खैबर पख्तून वाले उसी को जो है ना विन करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जमीर ऑलरेडी जागे हुए हैं, और वो जो क्या कहते हैं, वो वाले जमीर नहीं जागने, वो क्या कहते हैं, वो पैसों वाले जमीर नहीं उनके जागने। वो भाई खुददार कौम है। 40 बंदे अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, इमरान भाई जो मिले हैं, मेरी बात उनके यहाँ जा चुके हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से भी तो गए हैं ना, पंजाब में से कितने गए हैं, वो भी तो गए हैं। जो जा चुके हैं वो समझ ले, वो हमारे अंदर से जितना भी वो क्या कहते हैं, वो कमरे में या घर में जितना भी वो गंद होता है वो खत्म होता जा रहा है। जब नई हुकूमत आएगी वो बिल्कुल साफ शफाफ आएगी। ये जंगीर तरीन हो गया, अलीम हो गया, ये हमारे ये गुजरात के जो क्या कहते हैं, ये चौधरी थे, वो सालक हुसैन, वो भी तो जा मिले। नहीं देखें बात, तो अगर वही लोग आपके साथ रहे तो वो साफ है, दूसरों के साथ मिले तो गंद है, ये बात भी कोई मजेदार नहीं है, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। हमारी हुकूमत पहली दफा आई है, हमारी हुकूमत हर दफा नहीं आई, ये पहली दफा आई है, वो भी 3.5 साल में खत्म हो चुकी है। और ये जो जितने भी ये जाते जा रहे हैं ये दोबारा नहीं आने वाले। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। जवेद भाई, इन लोगों का जो भी एक दफा देखा जा चुका है, दोबारा इन लोगों को नहीं दोबारा ऐड किया जाएगा। लेकिन ऐसी आपने चेकिंग क्यों की है, इन लोगों को लिया ही क्यों, जब आपको पहले ही मालूम है हर हुकूमत में ये लोग के जमीर जागते हैं 20-30 के, और गवर्नमेंट इधर से उधर चली जाती है, तो इनको इमरान खान ने लिया ही क्यों? जुवेद भाई देखें, जैसे ये तरीके अदम एतमाद इकट्ठी हो के अभी हुकूमत बनाई है, अगर इमरान खान इनको साथ नहीं लगाता तो वो क्या होता था फिर इसकी हुकूमत? भाई ना बनाता हुकूमत, समझ लें, चाहे उसकी मजबूरी। नहीं भाई, हुकूमत ना वो बनाता, ऐसी लूली लगड़ी हुकूमत ना बनाता तो आज वो जलीलो ख्वार ना होता। इससे अच्छा वो शुरू से ही अपोजिशन में बैठता, इनको कहता जी आप करें, मैं ऐसी हुकूमत नहीं बना रहा। उसने क्यों इतनी मजबूरी वाली हुकूमत बनाई? देखें जी, जो उसने हुकूमत बनाई है वो तो पहली दफा था, उसका जिंदगी में आज तक कभी सियासत से कोई तल्लक नहीं था, लेन देन नहीं था, ना उसे इसका कोई सियासत के मतलब उसको कोई इल्म था। वो तो एक खिलाड़ी था, तो वो अब सियासत में आया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं कि उसको पता चलता जाएगा कि मैं किसको मैंने ऐड करना और किसको नहीं करना। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इंसान को पता चलता है कि ये शख्स मेरे लिए फायदेमंद है, ये शख्स मुल्क के लिए फायदेमंद है, ये शख्स मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अभी तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं, वो खिलाड़ी था, वो सियासतदान नहीं था। सियासतदान वो है जो 30 साल से वो हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। अगला लायका अमल क्या है इमरान खान का? क्या सड़कों पे निकलेगा, या घर बैठेगा आराम से, या जेल जाएगा? इन तीनों में से, क्योंकि जेल जाने के भी सराहत है, ईसीएल में नाम डाल दिया जाना है, तो क्या करेंगे आपकी पार्टी और आप लोग? देखें जी, इमरान खान को इन लोगों ने जो ईसीएल में नाम इसीलिए दिया है कि उसे किसी भी सूरत खुला ना छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए खतरात है। उसने इमरान खान के फॉलोअर बहुत ज्यादा है, और जिसके फॉलोअर बहुत ज्यादा होते हैं वो क्या कहते हैं, वो किसी भी वक्त वो एहतजाज कर सकता है, वो क्या कहते हैं, डी चौक में धरना जैसे पहले दे, वैसे वो कुछ भी कर, इसीलिए इन्होंने ईसीएल में उसका नाम दिया है। अगर वो नाम ना देते तो 3-4 दिन थे गुजरने, उसने सबको आगे रख लेना था। नहीं, ईसीएल में नाम का होने का मतलब मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, मुल्क में तो जो चाहे मर्जी करे भाई, मुल्क से बाहर। लेकिन वो क्या कहते हैं, ये कौन सा जो भागने वाला था, ये आज तक कितना भागा है?
अगर भागना होता तो ये कल परसों चौथ ही भाग गया था, ये आज ना भागता, वो भाग ही नहीं है। चले मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब, अगला लायका अमल क्या है? इमरान खान सलाहों के पीछे है या इमरान खान सड़कों पे है? क्या समझते हैं आप? पहले मैं सुमेर भाई की बात का जवाब दे लूं। ये कह रहे थे कि वो खिलाड़ी था, सियासी तजर्बा नहीं था, सियासत में आ गया, लोग ले लिए, लोग भाग गए। तो मतलब ये कि ये मुल्क तजर्बे के लिए रखा हुआ है हम लोगों ने, कि जिसका दिल करे सियासत में आ जाए और तजर्बे करे, आके लोग इकट्ठे करे, लोटे इकट्ठे करे, जमीर जागे लोगों के, और उनको लाए और कह दे कि उम्मत मुसलमान का लीडर फला फला रियासत मदीना, और जो है उल्टे सीधे खाक दिखाकर नारे लगाए और तजर्बात में फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, मुल्क को जो है वो बहरानों में ले चला जाए, बेरोजगारी फैलाकर मुल्क को महंगाई के दहाने पे लेकर पहुंचाकर फिर जो है वो चला जाए, हुकूमत छोड़ दी, मुल्क हमने तजर्बात के लिए रखा। भाईजान ये इमरान खान नहीं लाया, जो आपने सवाल किया जो 33 साल कर चुके हैं इसका। अपनी अपनी बारी में नहीं तो समझ नहीं आएगी, आप भी जवाब दीजिएगा। आपकी बारी आ जाएगी फिर आप बात कर लेना। जो आपने सवाल किया कि इमरान खान कहाँ होगा, तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान का अंजाम जो है वो वाज़ेह होने वाला है। इमरान खान जो है वो इसका बहुत कुछ खुलने वाला है। इसके जो है वो लोगों में पनामे खुलते थे, पंडोरे खुलते थे, इसका सब कुछ खुलने वाला है। इसका तो अभी जो है वो फारग फंडी केस पड़ा हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है, वो खुलेगा। अभी जो इसके मौजूदा जो है इसका जो है वो दरखास्त दी गई है, नाम ECL में डाला जाए, तहकीकात होगी। और जो वो गोगी जो इनकी भाग गई है गुजरात, वो गुजर जो थी वो गोगी, उसके जो स्कैंडल थे, अलीम खान जो बोल रहा था, चौधरी सरवर जो कह रहा था, ये सारे स्कैंडल खुलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और इसकी एक एक बात एक एक जो है वो वाज़ेह होने वाली है। जो कुछ 3 साल 7 माह में हुआ इस मुल्क के साथ, जो इन लोगों ने नाहल टोले ने मिलकर किया और नाहल लोगों की एक टोला इकट्ठा हुआ और पूरे मुल्क के बेड़ा गर्क करके रख दिया। नहीं देखें, एक एक चीज जो है वो बहरान कर दी। ये बात तो है कि एक फैसला भी हुकूमत के हक में नहीं आया। हाई कोर्ट का अगर एक फैसला भी हुकूमत के हक में आया हो तो आप बताएं, लोग कहते हैं हाई कोर्ट है ही शरीफों का कोर्ट है। जो शरीफ अगर इतवार को रात 2 बजे भी कोई बात करें तो उनके हक में खोल के वो फैसला उनके हक में दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ता पहले पटिशन दायर की गई कि जी आप रोकें इन वोट डालने वालों को। उन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट के मामलात में बोलते नहीं। 1 हफ्ते बाद इतवार को कोर्ट खोलकर पार्लिमान को इंडिकेट कर दिया। तो कोर्ट तो है ही उनकी। तो आपको ये नहीं लगता इमरान, अगर मैं गलत हूँ आप बताएं, एक भी फैसला इमरान खान के हक में आया हो आप बताएं। मेरे ख्याल में ये आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। जब जो है वो आसिया मलूना को रिहा किया गया और इमरान खान ने इसका इकरार भी किया तो इसको मैंने बाइज्जत भेजा है, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इमरान खान जो है वो मीडिया पे आके टीवी पे बैठ के ये लोगों को कह रहा था कि लोग अदलिया की बात नहीं मानेंगे, सड़कों पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, मतलब तुम जो है सड़कों पे आ जाओ, तुम जो है वो नारेबाजी करो, तुम रोड बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करेंगे। फिर इमरान खान ने जो किया, लोगों को मारा, लाशें गिराई, तेजाब फेंका। अब ये सारी मुनाफिकत सामने है, कुछ छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है। अभी वही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, वही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, वही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है। उसी सुप्रीम कोर्ट और उसी अदलिया के खिलाफ जो है PTI के सोशल वर्कर जो है वो गद्दार की मुहिम चला रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में वो इनके वो फौज ने एक बंदा भी उठाया है, वो असलम, इनका जो सोशल मीडिया का जो वर्कर था उसको भी पकड़ा है, जो लोग ये गद्दार की मुहिम चला रहे थे सोशल मीडिया पे। अभी इनके जो है वो सब कुछ आने वाला है। मतलब ये कि अपने हक में फैसला आए या मजहब के खिलाफ या मजहब के बारे में कोई बात आए तो ये लोग हमें दरस देंगे कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। जब अपने ही खिलाफ फैसला आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को गद्दार कहेंगे, जज को गद्दार कहेंगे, तो यही काम तो नवाज शरीफ भी करते हैं, जरदारी भी है। मुझे क्यों निकाला, इतनी मुहिम चलाई उन्होंने, उनके खिलाफ फैसला आए तो मुझे क्यों निकाला, हक में आए तो सुप्रीम कोर्ट की बल्ले बल्ले। यही काम तो PTM वाले भी करते हैं, इसमें फर्क क्या है? मेरे ख्याल में कोई भी हो,
इदारों का एहतराम करना चाहिए। शख्सियात से इख्तलाफ होता है, शख्सियात से इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन इदारों का आइज़ इदारे का एहतराम ये हमारे ऊपर वाजिब है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। दूसरे भाई को जी सुमैर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आप फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जुवेद भाई देखें, ये क्या कहते हैं, ये तहरीके लब्बैक वालों का जो हुआ था वो तो काफी जो है ना क्या कहते हैं काबिल मजम्मत था जो हुआ था। तो इन जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, उसका आज तक सुनवाई क्यों नहीं? ये वही सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने रातों रात लगा के सारा कुछ करके आज तक मॉडल टाउन का तो फैसला कर नहीं सके। क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ मिली हुई है, ये हाई कोर्ट भी इनके साथ मिली हुई है, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं असेंबली में कल एयाज सादक बैठा है, वो क्या कह रहा था कि आज नवाज शरीफ की हमें बड़ी याद आ रही है, क्यों इनकी हुकूमत आ गई इसलिए इनको याद आ रही है। ये सब मिले हुए हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं उनको खरीदा गया है, वो हाई कोर्ट में है। एक भी फैसला अगर इमरान खान के हक में आया तो मुझे बताएं। सानिया मॉडल तो इतना बड़ा सानिया हुआ था, एक दफा भी उसका कोई हक में है? वो सारी दुनिया ने देखा, एक बच्ची बेचारी रो रही है, उनके घर वालों को मार दिया, सरेआम मारा, गोलियों दे के गोलियां मारी थी। कहां उनका फैसला कहां तक आया है? अगर इतनी सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, अगर इतना ही वो क्या कहते हैं हम अदालतों का एहतराम करें, तो वो हक क्या कहते हैं बाकियों का भी तो देखें ना। इनको आपके नसीब अच्छे हैं, सुप्रीम कोर्ट कल रात 12 बजे भी खुल गई थी। इमरान खान को ताहयात नाहल करने के लिए आपके नसीब अच्छे हैं, आप चले गए हैं। मगर ना आज ना रहना था बांस और ना बजनी थी बांसुरी, आपने मौज कर दी। ओ भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस टाइम खुली है जब इमरान खान जा चुका है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब गायें घास खा चुकी है, वो क्या कहते हैं सब कुछ हो चुका है, तब ये खुली है। नहीं, आखिरी 10 मिनट जब रह गए थे 12 बजने में, जब सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी थी, आपका बाजा बजने वाला था, आपका और आपकी पार्टी का। ना तरीके साफ रहनी थी ना इमरान खान, तो फैसला मान के भाग गया। फिर देखें जी मेरी बात सुने, वो उसका जो एक छोटा सा मुतालबा था कि मेरा खातर जो है ओपन कराया जाए, वो क्यों नहीं दिखाया गया? देखें हाथ तो अब उसने बड़ी मूव की है, पार्लियामेंट की जीनत बना दी है। उसने जाते जाते पार्लियामेंट में वो हाथ इंदराज करवा दिया है कि अब कल को कोई एमएनए ये नहीं कहेगा कि मैं ये ऐसे ही है। पार्लियामेंट में वो दर्ज हो गया, जमा हो गया पार्लियामेंट की। ये बहुत बड़ी मूव है। इसके असरात आपको आने वाले वक्तों में बताऊंगा कि इमरान खान कितनी बड़ी गेम कर गया है। ठीक है, अब उसको पार्लियामेंट वाले भी नहीं ये कह सकते ये ऐसे ही कोई हाथ है। अच्छा चले अभी आगे सवालात पे चलते हैं। पंजाब का क्या देखते हैं? पंजाब में भी आप जा रहे हैं, मरकज में भी जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी जा रहे हैं, आप जा ही क्यों नहीं, चले ही क्यों नहीं जाते सब तरफ से है? आप पंजाब में आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी जवेद भाई, हमारी जो हुकूमत तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। हमारी चाहे यहाँ से है सिंध से कराची वगैरह से, वहां से तो शुरू से जरदारी वो लेता जा रहा है। ठीक है, पंजाब से वो इनकी मलकियत बनी है, नवाशी शबाशी फैया राना सनाउल्लाह ये साद रफीक ये जितने भी हैं, ये इनकी मलकियत पंजाब ही बना हुआ है। ये इन्होंने शुरू से पंजाब को, ये इमरान खान कितनी मुश्किल से यहाँ से क्या कहते हैं पंजाब से हुकूमत ली है। आपने नहीं देखा जब ये हुकूमत आई है 70 साल बाद दोबारा जाके ये क्या कहते हैं पंजाब में अगर किसी की हुकूमत आई है, 30 सालों से तो ये कभी नवाज शरीफ कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, ये सिस्टम चला आ रहा है। ये तो ये पहली दफा आया तो इन्होंने उतारना था, उसको उठाना ही उठाना था, बाहर फेंकना था, क्योंकि 2 बिल्लियां खा रही थी तो तीसरी जो बाहर से आई है तो फिर दो का तो फिर हाल होना था। इन्होंने क्या किया, यानी कि आप मान चुके हैं कि हर तरफ से इसकी गवर्नमेंट जा रही है, चाहे जमीर जाके चाहे जैसे भी जा रही है, जैसे वो जा रही है वो बिल्कुल जा रही है। चले ठीक है जी। मौलाना साहब पंजाब के बारे में आपकी क्या पेशन गोई है? क्योंकि आप अंदर की बात जानते हैं, फजलुर रहमान साहब से आप बहुत करीबी ताल्लुकात है, उस बारे में क्या कोई अंदर की बात बताएं। परवेज लाई बन रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपके पास कोई मेन बात होगी। परवेज लाई तो दूर दूर तक कोई उसकी शुरीद नहीं है, वो तो किस्सा पारीना हो चुका है परवेज लाई जी। वो अभी मेरे ख्याल में 13वां भी नहीं 14वां खिलाड़ी बन चुका है सियासत का ना जी। अभी वक्त था कि वो पहला खिलाड़ी था, ओपनर खिलाड़ी था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से कि वो अपनी गेम से भी बाहर निकल चुका है।
लेकिन अभी गुजरात, हमला हम भी जिला गुजरात से हैं, भाई भी जिला गुजरात से हैं। गुजराती इस बात से बहुत खुश हैं कि परवेज लाई चाहे अपनी सियासत को उस तरफ नहीं ले गया, चाहे उसने अपनी वजीर आला की या स्पीकर की पोस्ट, लेकिन उसने जो हक बात है उसका साथ दिया। गुजराती इस पे बहुत खुश है। वो कहते हैं आने वाले वक्त में देखिएगा परवेज लाई बनता है कि नहीं वजीर आला बनता। वो इस पे बहुत खुश है। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाला वक्त तो किसने देखा है, किसने नहीं देखा। काफ लीग जो थी हुकूमत कर चुकी है 2008 में पंजाब के अंदर। तो अब 2008 के बाद 2023-22 आ गया, अभी तक काफ लीग पीछे गई है, आगे नहीं आई। तो अभी मजीद आप देख रहे हैं तारिक रशीद चीमा चला गया इनका, वो उसने पीडीएम को वोट दिया। अभी इनके जो है 10 एमएनए पंजाब से हैं, उनमें से भी मुझे सुनील हुई है कि 2 एमएनए जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि कांग्रेस टूटने जा रही है। मजीद आपकी सियासत सुकड़ रही है, परवेज लाई की सियासत सुकड़ रही है, कम हो रही है, बढ़ती रही। देखिए अभी वक्ती तौर पे सुकड़ रही है, लेकिन अभी टाइम आने वाला काफ लीग का, पीटीआई का, ये सारी दुनिया कह रही है कि आने वाले इलेक्शन में जो देखिएगा ये दोनों बहुत आगे जाएंगी, बढ़ेंगी। 2/3 मेजॉरिटी का क्या कहा जा रहा है इमरान खान को, और नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये 1.5 साल में कुछ नहीं होना पीडीएम से। इन्होंने सारा किया दरा अपने ऊपर ले लिया है तहरीक इंसाफ का। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो बंदा हुकूमत में रहते हुए स्पीकर रहा पंजाब असेंबली का, तब कुछ नहीं कर सका, तब अपने आप को या अपनी जमात को आगे नहीं लेके जा सका। तो अभी जब अपोजिशन में चला गया है, उस वक्त अब क्या कर लेगा? तो ये तो फर्जी सी बात है दिल को खुश करने के लिए। नहीं 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 नहीं, फर्जी बात तो दिल की तसल्ली के लिए गुमान गालिब काफी है। तो ये दिल को तसल्ली देनी ये हो जाएगा जबकि होना हमारा वही है जो आपने किया है। देखिए ये बात तो समझ, ये फर्जी बात नहीं है। परवेज लाई के जो 5 साल थे या वजीर आला के, सबसे ज्यादा काम उसने किए हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने परवेज लाई को वजीर आला नहीं बनाई, इसी वजह से उसकी गवर्नमेंट पंजाब से भी जा रही है और मरकज से भी। लेकिन देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे आप क्या कहेंगे? परवेज ने जो काम किए थे वो किए थे ना 2008 के पीछे, 8 से पीछे की बात है। अभी हम उन्हीं कामों को लेकर नहीं बैठ सकते ना। उसके बाद नून लीग ने 2 दफा हुकूमत कर ली पंजाब में। अभी जो है वो पीटीआई की हुकूमत बन गई पंजाब में, 3 साल 7 माह पीटीआई ने हुकूमत कर ली 30 दिन। तो मतलब ये है कि जो 10 साल नून लीग के पंजाब में गुजरे हैं उनको अगर लिया जाए, और जो 3 साल 7 माह 21 दिन पीटीआई के गुजरे हैं, इसका मुआवजा किया जाएगा। लोग इसको देखेंगे, लोग पिछले काफिले के दौर को नहीं देखेंगे। लोग ये देखेंगे कि उस वक्त शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब के अस्पतालों में क्या सहूलियात थी, पंजाब के जो है वो रेलवे में क्या सहूलियात थी, और जो है इसके अलावा जो है वो क्या तरक्याती काम हुए। मैं सवाल बोला तो प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है। देखें पंजाब में बहुत बुरी कारकर्दगी थी, वो जा रहा है, उनका वजीर आला उस्मान बुज़दार चला गया। आगे नून की मरकज में बुरी थी, इमरान खान चला गया। खैबर पख्तूनख्वा में बुरी है, उधर भी आपके बकौल आपके जा रहा है। और सिंध में क्या बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, उधर कुछ नहीं हो रहा। उधर थार में सबको पानी भी मिल रहा है, उधर सबको जो साफ पानी भी मिल रहा है, वो नाले नदी नाले भी साफ है, सारा काम दूध की नहरें हैं। तो उधर मौलाना फजल रहमान कोई मूव नहीं करेंगे, या उधर मूव करते हुए उनके अपने पाँव जलते हैं। सबसे बुरा सूबा अगर है वो सिंध का है, तो उधर कोई जमीर नहीं जगेगा किसी के। जवेद भाई, मैं जो बात की ना, सबसे बुरा सूबा सिंध है। अगर सबसे बुरा सूबा सिंध होता तो आज तक सन जो है जब से भुट्टो सियासत में आया, सन 72-73 से लेकर आज तक वहां कोई पार्टी स्टेबल नहीं हुई। ना मुस्लिम लीग नून हुई, ना जेयूआई हुई, ना पीटीआई हुई। काफ लीग थी, वहां काफ लीग की सियासत भी कराची तक महदूद है। तो पता ये चला कि सिंध के अंदर जो है वो अगर पीपीपी अगर वो है उसकी वो हुकूमत कर रही है इतने सालों से, जब भी हुकूमत बनी है पीपी की हुकूमत बनी है। उसकी वजह यह है कि पीपी की अवाम, सिंध के अवाम को पीपी कबूल है। अगर कबूल ना होती तो लोग जो है कोई पीटीआई में चला जाता,
कोई और जमात में चला जाता, कोई DYY ज्वाइन करता, नून लीग में चले जाते हैं, मतलब लोग नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे कहने के मुताबिक बुरा हाल है, जबकि वहां की अवाम, वहां के लोग उसको ठीक समझते हैं। चले आपसे सवाल करता हूँ, ये सियासत को आप मौलाना है, दीनी मदरसे में पढ़ाते हैं, क्या थर में बहुत अच्छे हाल है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सिंध की मजबूत सूरत हाल है ना, मैं सिंध में गया भी हूँ, कई अजला का मैंने दौरा किया है, तो मेरे ख्याल में वहां बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जागीरदार हैं। वहां जो जिम्मेदारों को सहूलियात वहां के जिम्मेदार को दी हुई है, वो पंजाब के जिम्मेदार के पास भी नहीं है। अब वहां 200 मुरब्बे के, 100 मुरब्बे के मालिक जिम्मेदार हैं, जिनके पास 4 गांव, 5 गांव के वो मालिक हैं। उनके पास जो हुकूमत की तरफ से सहूलियात, पानी की, बिजली की, जरी टेक्नोलॉजी के एतबार से सहूलियात उनके पास मौजूद है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में वो उनके लोगों को, वहां के लोग उनको कबूल करते हैं, वहां के लोगों को वो कबूल है। बाकी मजबूत सूरत हाल में हमें दिखाया जाता है कि वहां जो पानी नहीं है, लोग पानी छप्पड़ से पी रहे हैं। वो तो बलूचिस्तान में भी यही हाल है, बलूचिस्तान में कई इलाके में पानी नहीं है, तो वहां पे लोग जो है पानी जो है वो पीते हैं, बारिश का पानी पीते हैं। आपका मौकफ आ गया जी। सुमैर कुरैशी साहब, सिंध में क्या बहुत अच्छे हालात है? उधर लोगों के जमीर नहीं जागने, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, मरकज में जाग गए हैं, उधर नहीं जागने? देखे जी, पहले नंबर पे तो ये भाई के सवाल का जवाब दूंगा कि ये कह रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े जमींदार हैं। वो जमींदार कौन है? वो जरदारी के जितने भी रिश्तेदार हैं, वो क्या कहते हैं, उसका जो बिलावल बेटा है, या उनके जो नवासियां या जितने भी उनके अपने रिश्तेदार हैं, वो गरीब के पास कुछ भी नहीं है वहां पे। ये भाई कहते हैं ना कि वहां पे वो दिखाया कुछ जाता है। और भाई पूरी दुनिया ने, ये BBC न्यूज ने भी ये वाज़ह किया कि वहां पे जो हालात हैं, ये पूरी दुनिया में, ये साउथ अफ्रीका में भी ये हालात नहीं है जो जहां पे ये थर पार करके हैं। ये बात तो भाई ये कितने आराम से कह दिए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो जमातें हैं, वो तकरीबन साल में 7-8 महीने वहां पे वो मुख्तलिफ अशिया लेके जाती हैं। कभी क्या कहते हैं, वो खाने का राशन लेके जाते हैं, कभी वो वहां पे पानी पीने के लिए लेके जाते हैं, कभी वो पहनने के लिए कपड़े लेके जाते हैं। वहां पे जो हालात हैं, मैं एक भाई को बुलाऊं, वो कसम उठा के बताए कि वहां पे जो हालात हैं, वो आज तक इन लोगों ने कभी देखे नहीं है उनके। हर 6-7 महीने हमारा वहां पे, आप वहां पे देख सकते हैं, FIF फलां इंसानियत फाउंडेशन के नाम से जितनी भी ये हमारी जमात है, उन्होंने यहाँ पे 600 से ज्यादा वहां पे कुएं खुलवाए हैं। ये क्यों निकलवाए हैं? अगर पानी नहीं है वहां पे तो नलायकी है ना इमरान खान की। इमरान खान को उधर लोगों के जमीर जगाने चाहिए थे ना। अब रोने का क्या, अब पछतावा क्या होगा जब चिड़िया चुग गई? देखे मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरू से इन लोगों ने वहां के लोगों को जहनी गुलामात बनाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वहां पे हमारी कितनी हुकूमत थी, आपको भी पता है। ये क्या कहते हैं, वो वहां पे जो कराची का नाले है, उसका पहले हालात देख लें, अभी हालात देख लें। वहां पे तो जरा सा बारिश बाहर आ जाती थी। लास्ट कमेंट, इमरान खान अब क्या करेगा? जेल में जाएगा या वो पूरे पाकिस्तान को जाम करेगा, पहिया जाम करेगा? लास्ट कमेंट। देखें, इमरान खान ना तो जेल में जाने वाला है, वो कोई अनपढ़ जाहिल गुआर नहीं है, वो कोई पर्चियों वाला शख्स नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, वो कानून और लॉ को जानता है। उसने टॉप यूनिवर्सिटियों से जो कहता है तलीम वाला याफ्ता या तलीम हासिल की हुई है, उसको इन चीजों से कोई टेंशन नहीं है। वो अगर आप उसको क्या कहते हैं, जौन सा मर्जी, उसने तो पूरी दुनिया को गुलाम बना रही है। ये तो हमारे अपने ज़हनी गुलामात है। ये जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोग जो 30 सालों से गुलाम बनते आ रहे हैं, उनके ज़हन ऐसे वाश किए हुए हैं कि नहीं जी नहीं, हमारा वही मसीहा, हमारा वही वसीहा है। वो 30 दफा लूट के भाग गया है, वो भाग गया है। आज से 30 साल पहले भी यही बयान था कि वो पाकिस्तान आएगा, आज भी यही बयान है। ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। दूसरे मौलाना साहब, लास्ट कमेंट आप क्या कहेंगे? सारे पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आ रही है, अब क्या बेहतरी हो रही है? पुराने पाकिस्तान में हम आ चुके हैं, पुराने रेट कब दे रहे हैं हमें? वो 100 का डॉलर, वो 65 का पेट्रोल डीजल, वो कब दे रहे हैं अभी में? लो, अब आवाम ये जानना चाहती है। अब तो आप आ गए ना जुनेद भाई, ये कहने का 100 का डॉलर, इतने की चीनी, इतने का पेट्रोल, ये बातें तो मेरे ख्याल में मजाक होगी आवाम के साथ ना।
क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी, आपने मेरे से प्रोग्राम किया, आप मुझे बता रहे थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ महंगाई हो गई तो वहां भी महंगाई हुई। इमरान खान की हुकूमत में तो हम ऐसे मुआवजा करते हैं कि भाई सारी दुनिया में महंगाई हो गई, फिलहाल पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है। अब जब पीडीएम की हुकूमत आई तो हम कहें कि 100 का डॉलर हो जाए, 50 का पेट्रोल हो जाए, 20 की चीनी हो जाए, 10 का घी हो जाए, तो ये तो बात बचकाना होगी ना। ये तो आप ही जब कहते महंगाई थे, है तो आप ही कहते जब थे, जब महंगाई है तो जब आप ही, महंगाई है तो महंगाई को तस्लीम करना चाहिए कि महंगाई हुई है। मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब इसी पे कंट्रोल पा लेते हैं कि घी 480 से आगे नहीं जा रहा, पेट्रोल 150 से आगे नहीं जा रहा, चीनी 90 से आगे नहीं जा रही, इसी पे कंट्रोल पा लेते हैं, तो यही उनकी कामयाबी होगी, चले यही बहुत उनकी शुक्रिया, कामयाबी के लिए काफी होगा। बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। तो व्यूअर्स, आपने हमारे दोनों मेहमानाने ग्रामी की गुफ्तगू सुनी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तभी बताइएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ या नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।